हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रविंदर पटेल मैथ्स में। तो आज हम करने वाले हैं मैथ का एक बेसिक टॉपिक, संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में आज हम जानेंगे संख्याओं के प्रकार के बारे में। इससे पहले मैं संख्या पद्धति की परिभाषा लिख देता हूँ। तो संख्या पद्धति क्या है? विभिन्न प्रकार की संख्याओं को लिखने और उनके मध्य संबंधों के आधार पर उन्हें वर्गीकृत करने के सुव्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति कहते हैं। तो ये थी संख्या पद्धति की परिभाषा। अब संख्या पद्धति वो होती है जिसमें हम संख्याओं के बारे में जानते हैं कि कौन सी संख्या कैसे लिखी जाती है, कहाँ उपयोग की जाती है, उनकी रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है। तो वो सब हम संख्या पद्धति के अंदर करेंगे। इसमें हम सबसे पहले जानेंगे संख्याओं के प्रकार के बारे में। तो वो मैं पहले लिख देता हूँ, संख्याओं के प्रकार। इसमें हम जानेंगे कि कौन कौन सी संख्याएं होती है और उन्हें हम कैसे कैसे लिखते हैं। इसमें आप ये लिख सकते हैं कि संख्या पद्धति के अनुसार संख्याओं को निम्न प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। तो इसमें जो सबसे पहले संख्याएं आती हैं वो आती है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। जो मैं लिख रहा हूँ वो आप साथ साथ नोटबुक में लिख लें ताकि आपको याद रहे ये चीज़। इसमें लिखेंगे कि वे संख्याएं जो वस्तुओं की गणना करने में प्रयुक्त की जाती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसके अलावा हम यह भी लिख सकते हैं कि यह संख्याएं एक से अनंत तक होती हैं। जैसे हम उदाहरण के तौर पर कुछ संख्याएं लिखेंगे, इन्हें हम n से डिनोट करते हैं। n मतलब नेचुरल नंबर, n से डिनोट करते हैं। और ये संख्याएं जैसे 1, 2, 3 ऐसे अनंत तक जाती हैं। ये सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती है। अब प्राकृतिक संख्याओं में दो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आपको याद रखनी है। सबसे पहली कि शून्य को प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता क्योंकि सभी वस्तुओं की गणना 1 से शुरू होती है। तो आपको याद रखना है कि 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होती। इसके बाद जो दूसरी बात याद रखनी है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं में आपको ये दो बातें याद रखनी है। तो प्राकृतिक संख्याओं में बस आपको इतना ही याद रखना है। अब दूसरे नंबर पे आती है पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्या के बारे में अब जानेंगे कि कौन सी होती है। इसमें मैं सबसे पहले परिभाषा लिख देता हूँ। इसमें लिखेंगे कि यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब हम लिखेंगे कि इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे W लिखेंगे हम। W मतलब इसको रिप्रेजेंट किया जाता है W से, वोल नंबर से। और जो पूर्ण संख्याएं होती हैं 0, 1, 2, 3 मतलब 0 से शुरू होगी और अनंत तक जाएगी, ये सभी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसके अलावा हम यह भी लिख सकते हैं कि यह संख्याएं 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। अब पूर्ण संख्याओं के बाद जो संख्याएं आती है उन्हें हम पूर्णांक बोलते हैं। तो तीसरे नंबर पर हम करेंगे अब पूर्णांक। तो सबसे पहले मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूँ। इसमें हम लिखेंगे कि सभी पूर्णांक संख्याएं तथा उनकी ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती है। इसका मतलब है कि सभी पूर्णांक और उनकी जो उन्हें अगर माइनस में लिख दें अगर तो ऋणात्मक संख्याएं बन जाएंगी। अगर वो हम इकट्ठे करके लिख दें तो हमें पूर्णांक संख्याएं हमें मिल जाए। अब हम इन्हें लिखेंगे कैसे। जैसे इसे हम i से जो है रिप्रेजेंट करते हैं, i से डिनोट करते हैं। इसके अंदर जो है हम पूर्णांक संख्याएं लिखेंगे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और ये ऐसे अनंत तक चलती हैं। तो प्लस की, माइनस की और साथ में 0 ये सभी संख्याएं मिलकर पूर्णांक बनाती हैं। इसके बाद पूर्णांक संख्याएं जो है दो प्रकार की होती हैं, वो हम लिख देंगे। पूर्णांक निम्न दो प्रकार की होती है। सबसे पहले जो है धन पूर्णांक। धन पूर्णांक में जो प्लस की संख्याएं होती है उन्हें हम धन पूर्णांक कहते हैं।
दूसरे नंबर पे आती है ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक वो होती है जो माइनस की संख्याएं होती हैं, उन्हें हम ऋण पूर्णांक कहते हैं। धन पूर्णांक को आई के ऊपर प्लस लिखकर रिप्रेजेंट किया जाता है और ऋण पूर्णांक को आई माइनस यानी आई के ऊपर माइनस लगा के उसको वैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और अब आपको ये ध्यान रखना है कि शून्य न तो धन पूर्णांक होता है और न ही ऋण पूर्णांक। अब पूर्णांक के बाद आती है हमारी प्रीमेय संख्याएं। तो प्रीमेय संख्याएं हेडलाइन डालेंगे, इसकी परिभाषा लिख देता हूँ पहले मैं। इसमें हम लिखेंगे कि वे सभी संख्याएं जिन्हें p बटा क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उन्हें हम प्रीमेय संख्याएं कहते हैं या वे प्रीमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसमें मैं आपको कुछ उदाहरण देके बताता हूँ कौन सी प्रीमेय संख्याएं होती है। जैसे 5 है, -2, 7/5, जैसे 0 है आदि। कोई भी है इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं वो प्रीमेय संख्याएं होती हैं। अब जैसे 5 है तो 5 को 5/1 p/q के रूप में हम लिख सकते हैं, तो ये एक प्रीमेय संख्या हो गई। इसके अलावा जो है क्यू जो है 0 नहीं होना चाहिए, ये बात जो आपको याद रखनी है। प्रीमेय संख्याओं में जो नीचे वाले टर्म है क्यू वो 0 नहीं होना चाहिए। 0 भी जो है प्रीमेय संख्या होती है, क्योंकि 0 डिवाइड बाई 1, 2, 3, हम डिवाइड में तो 0 नहीं ले रहे, तो इससे हम 0 को भी हम प्रीमेय संख्या कह सकते हैं, क्योंकि हमारा क्यू 0 नहीं है। इसके अलावा एक और पॉइंट भी आपको याद रखना है कि प्रत्येक पूर्णांक एक प्रीमेय संख्या होती है। तो ये थी हमारी प्रीमेय संख्याएं। इसके बाद पांचवी संख्या जो आती है वो आती है अप्रीमेय संख्याएं। तो सबसे पहले मैं परिभाषा लिख देता हूँ अप्रीमेय संख्याओं की। वे सभी संख्याएं जिन्हें p बटा क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता अप्रीमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कुछ प्रीमेय संख्याएं लिखेंगे, √2, √3 और √5 तथा पाई, ऐसी कुछ संख्याएं हैं आदि। ये सभी अप्रीमेय संख्याएं होती है जिसे हम p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। तो ये थी हमारी अप्रीमेय संख्याएं। इसके बाद आती है नंबर 6 पे वास्तविक संख्याएं। तो सबसे पहले मैं वास्तविक संख्या की परिभाषा लिख देता हूँ। इसमें लिखेंगे कि वे सभी संख्याएं जो या तो प्रीमेय हो या फिर अप्रीमेय वास्तविक संख्याएं कहलाती है। अब हम कुछ उदाहरण लिखेंगे, जैसे कौन कौन सी संख्याएं जो वास्तविक होती है। √5 है जैसे, और 3/4 और वर्गमूल 8 है, 1/2 आदि। ये संख्याएं क्या होती है, वास्तविक संख्याएं कहलाती है। और साथ में वास्तविक संख्याओं में सभी प्रकार की संख्याएं आ जाती है, जैसे पूर्णांक, प्राकृतिक व पूर्ण संख्याएं, ये सभी वास्तविक संख्याओं में आ जाती है। वास्तविक संख्याओं के बाद आती है 7वें नंबर पे सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती है, मैं पहले परिभाषा लिख देता हूँ। इसमें हम लिखेंगे कि वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है वह संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण के तौर पे लिखेंगे, जैसे 2, 4, 6, 8 आदि। ये सभी संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। अब सम संख्या के बाद नंबर 8 पे आती है विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं क्या होती है, परिभाषा लिखेंगे। इसमें हम लिखेंगे कि वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। उदाहरण के तौर पे लिखेंगे, जैसे 1, 3, 5, 7 आदि संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब इसके बाद 9वें नंबर पे आएगी अभाज्य संख्याएं। पहले मैं परिभाषा लिख देता हूँ। वे सभी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होती वह भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसका मतलब यह है कि ऐसी संख्याएं
जो या तो खुद से भाग होंगी या एक से। उसके अलावा ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिससे वो भाग होगी। ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी कौन कौन सी संख्या होती है? जैसे 2, 3, 5, 7 आदि, ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद नंबर 10 पे आती है भाज्य संख्याएं। तो पहले मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूँ। वे सभी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसका मतलब है कि खुद के अलावा किसी और कम से कम एक नंबर से भाग हो जाए तो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाएगी। अब जैसे कौन कौन सी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती है, जैसे 4, 8, 9, 15 आदि, ये सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ये बात भी याद रखनी है कि एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या। इसके अलावा आपको ये पॉइंट भी याद रखना है कि भाज्य संख्याएं सम एवं विषम दोनों हो सकती हैं। तो ये थी हमारी कुल 10 संख्याएं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और ऐसे ही मैथ की और वीडियोस देखने के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल रविंदर पटेर मैथ्स को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।